बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, मैं हुराजनी और आप हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन 24 मई 2023 आज की डेट तक जब ये व्लॉग रिकॉर्ड हो रहा है तो तहरीक इंसाफ के भगोड़े या बागी अरकान की तादाद 24 तक जा पहुंची है। एक ऐसे टाइम के ऊपर जब जनरल इलेक्शन में से 2023 के जनरल इलेक्शन में से जस्ट 3 से 4 माह बाकी हैं। अगर आप एग्जैक्ट इस सेम सिनेरियो को 2023 के जनरल इलेक्शन के सिनेरियो को कंपेयर करें 2018 के सेम इलेक्शन के सिनेरियो के साथ, तो आपको ये मालूम होगा कि 2018 के अंदर भी नवाज शरीफ को या नून लीग को छोड़कर जाने वालों की तादाद 1 से 1.5 माह कबल जनरल इलेक्शन में से 50 से ज्यादा हो चुकी थी। ये आपके साथ कोटेड चीज शेयर कर रहे हैं। 2018 में मुस्लिम लीग नून छोड़ने वालों की 50 मुकम्मल 17 मई 2018। अब फर्क सिर्फ इतना है नाजरीन कि जो उस वक्त नवाज शरीफ को छोड़कर जा रहे थे या नून लीग को छोड़कर जा रहे थे अपने ही अरकान, उनके मतलब नवाज शरीफ की क्या राय थी एज कम्पेयर टू जो अब इमरान खान को छोड़कर जा रहे हैं उनके मतलब इमरान खान की क्या राय है। तो पहले आप थोड़ा सा 2018 के अंदर नवाज शरीफ की अपने अरकान के मतलब या भगोड़े अपने जो उसके हुए थे उनके मतलब क्या राय थी, थोड़ा सा आप वो देख लीजिएगा। अब पाकिस्तान के साबिक नायब वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने कहा कि पीर के रोज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को छोड़कर जाने वाले कभी उनकी जमात का हिस्सा थे ही नहीं। उन्होंने उनको कहा कि ये तो कभी हमारा हिस्सा थे ही नहीं। जो पिछले शायद 10 सालों से भी कई ऐसे अरकान मौजूद है, तमाम की तमाम लिस्ट आपके सामने चल रही होगी, उनके मतलब ये कह रहे थे कि ये तो कभी हमारा हिस्सा थे ही नहीं। अब अगर आप इसको थोड़ा सा कंपैरिजन करें तो जो अब लोग इमरान खान को छोड़कर जा रहे हैं उनके मतलब इमरान खान साहब की क्या राय है, तो इमरान खान साहब अपनी पब्लिक को, अपनी अवाम को, अपनी पार्टी के सपोर्टर्स को, तमाम पाकिस्तानियों को ये पैगाम पहुंचा रहे हैं कि जो लोग छोड़कर जा रहे हैं उनको आपने बुरा भला नहीं कहना, क्योंकि मैं फील कर सकता हूं, मैं समझ सकता हूं किस तरह का उनके ऊपर प्रेशर है या किस तरीके से उनको प्रेशराइज किया जा रहा है। ये बात आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अब फर्क इनके अंदर जो है वो जमीन आसमान का यही फर्क है। उस वक्त नवाज शरीफ और अब जो है वो इमरान खान अपने अपने भगोड़े अरकान के मुतालिक क्या राय रख रहे थे। खास तौर के ऊपर इमरान खान साहब उन अरकान के मुतालिक भी जिनके हवाले से एक अहम तरीन शख्सियत है, आज उसके हवाले से खतरनाक तरीन अपडेट्स हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। वो अवकाश बनने जा रहा है तहरीक इंसाफ को कलअदम करार देने में और इमरान खान और तहरीक इंसाफ की पीठ के अंदर छुरा घोंपने जा रहा है। और उसी के मुतालिक आज ख्वाजा आसिफ ने भी बयान दे दिया और कल जो है वो खुर्रम दस्तगीर ने भी बयान दिया था कि खास तौर के ऊपर जो तहरीक इंसाफ को कलअदम करार देने के ऊपर गौर शुरू हो चुका है और मुकम्मल प्रोसेस शुरू हो चुका है। और वो भगोड़ा खास तौर के ऊपर जिसको इमरान खान साहब ने उसके ऊपर कितनी कुर्बानियां दी या उसके ऊपर कितने एहसानात थे इमरान खान साहब के, वो आपके साथ जब शेयर करेंगे तो शायद आपके होश ही उड़ जाए। अब नाज़रीन आप एक बात अपने माइंड के अंदर रखिएगा कि जब भी बादशाह सलामत को अपनी नई सल्तनत या एक सेटअप बनाना होता है तो उसके अंदर अपने दो चीजें रखनी होती है, दो चीजें अपने माइंड के अंदर रखनी होती है। क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में 75 साल तारीख में आज तक किसी भी वज़ीर आज़म को जो है वो 2/3 अक्सरियत नहीं मिली है। एक मिली थी नवाज शरीफ साहब को उस वक्त, और खासतौर पर फिर उन्होंने जिस तरह से जो है वो अपने ही बादशाह सलामत को आंखें दिखाना शुरू कर दी थी या चूचना शुरू कर दी थी। क्योंकि जो भी वज़ीर आज़म चाहे उस वक्त नवाज शरीफ की जगह इमरान खान भी होता और उसको भी अगर 2/3 अक्सरियत मिल जाती तो फिर उसके अंदर ऑटोमेटिकली इस तरह का कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो अपने बिग बॉस के सामने खड़ा हो जाता है और फिर वो आंखें दिखाना शुरू कर देता है। तो फिर उस वक्त बादशाह सलामत ने ये चीज अपने माइंड के अंदर बिठा ली है, पक्की करके अपने माइंड के अंदर सेव कर ली है कि अब जो है वो हम इसका जो है वो 2 से 3 ऑप्शन उसके बाद बादशाह सलामत को दरकार होते हैं हर सूरत कोई भी नया सेटअप बनने से पहले। एक नंबर 1 ऑप्शन ये होता है कि उसको अदलिया के जरिए इस तरह का जो है वो कोई इस तरह का जो है सिस्टम बनाया जाए। मगर अब अगर थोड़ा सा आप अदलिया को देखें तो अब जो अगले पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजी साहब बनने वाले हैं तो उनके मुतालिक आप सोच भी नहीं सकते कि वो इस तरह की जो है वो बाइस बातें कर सकते हैं या बाद में जो है वो काज बनेंगे किसी भी तरीके से हुकूमत को खत्म करने में या गिराने में। क्योंकि उनके मुतालिक एक अहम तरीन चीज आपके साथ ये भी शेयर कर देते हैं, आपको शायद इससे पहले भी मालूम होगा। वॉइस ऑफ अमेरिका की नाज़रीन पाकिस्तान चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब का वज़ीर आज़म और खुफिया एजेंसियों पर जासूसी का इल्जाम 26 अगस्त 2019 को दुनिया के सामने आ गए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मीडिया टॉक की थी और तमाम के तमाम को एक्सपोज करके रख दिया था, समेत उसके टाइम पे जो वज़ीर आज़म थे इमरान खान साहब। तो उनके मुतालिक तो आप सोच भी नहीं सकते या बिल्कुल कोई जो है वो बिल्कुल दो राय इसके अंदर है ही नहीं कि वो बिल्कुल भी इस तरह के बायस डिसीजन कर ही नहीं सकते। तो वो आखिर तो हो गया 0। अब ऑप्शन नंबर 2 आता है कि इस तरह के तमाम जो है वो छोटी सिस्टर पार्टी जो है वो क्रिएट करना और छोटे फॉरवर्ड ब्लॉक्स बनाना, जिस तरह से अब भगोड़े हो रहे हैं। तो ये भी किसी न किसी तरीके से, क्योंकि उस वक्त जो भगोड़े हुए थे नून लीग से वो किसी न किसी तरीके से जो है वो डायरेक्ट तो नहीं आए थे, इनडायरेक्टली जो है वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत का हिस्सा थे और वही अब जो है वो दोबारा से भगोड़े होकर ऑटोमेटिकली जो है वो बिखर रहे हैं या अपनी मुख्तलिफ सिमतों में जा रहे हैं अपने एंगल्स के मुताबिक। तो अब फिर जो है वो ये छोटी जो है वो इस तरह की सिस्टर पार्टीज बनाना और फिर जो है उनको किसी भी तरीके से छोटे ब्लॉक्स बनाकर फिट कर देना बड़ी पार्टीज में, ताकि जब उनके पास 2/3 अक्सरियत होगी नहीं और छोटी पार्टियों से मिलकर बने होंगे तो वो इस काबिल नहीं रहेंगे या उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि वो अब जो है हमें ही जो है वो या बादशाह सलामत को आंखें दिखा सके। तो ये तमाम चीजें जो है वो एज प्लान्ड होती है। अब नाज़रीन आते हैं फैजुल हसन चौहान के ऊपर। अब क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब का आप एक बयान देख लीजिएगा, क्योंकि फिर आपको ये बहुत अहम तरीन आपके माइंड के अंदर होनी चाहिए कि चीज तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने पर गौर किया जा रहा है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ
अब ये 24 मई 2023 को ये भी आपके सामने अपडेट आ गई। इससे एक दिन पहले खुर्रम दस्तगीर ने भी ये चीज कंफर्म कर दी थी कि अब हम जो इस चीज के ऊपर आ रहे हैं, मगर उसके अंदर तरीके इंसाफ को कलअदम करार देने के अंदर क्या चीज इन्वॉल्व की जा रही है, अब उसके अंदर क्या काज रखी जा रही है। क्योंकि ज्यादातर लोगों की जो एक सोच थी, या 99% लोग सोच रहे थे कि वो 9 मई के वाकयात को इस तरह का जो है वो बुनियाद बनाकर जो है तरीके इंसाफ को कलअदम करार देंगे, मगर 9 मई के वाकयात को हरगिज भी जो वो चीज ठोस बनाकर या काज बनाकर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये बैड इंप्रेशन जाएगा पाकिस्तान की तारीख के अंदर कि एक ऐसी जमात को जो है वो कलअदम करार दिया गया था। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर या बैन अवी लेवल के ऊपर ये इंप्रेशन अच्छा नहीं जाएगा। तो उसके लिए दूसरी जो राय का इंतखाब किया गया है उस भगोड़े अरकान को साथ मिलाकर, वो आप देखिएगा, वो फयाजुल हसन चौहान है। अब फयाजुल हसन चौहान ने उस दिन जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर उसने 2-3 आम तरीन पॉइंट्स रखे। एक तो ये रखा नाजरीन के आपके साथ वो भी चीज शेयर कर देते हैं कि 1 मई को एक रैली रखी थी इमरान खान साहब ने, और फिर जो है उसका रूट जो इमरान खान साहब ने जिस तरह इंस्ट्रक्शन दी थी उनके मुताबिक तो ये था कि जी आप फौजी तनसीबात या फौजी जो इलाके थे उनके नजदीक जाना। फिर वो प्लान नहीं बन सका था तो इमरान खान साहब ने 6 मई को दोबारा रैली का इनेकाद करवाया। बकौल फयाजुल हसन चौहान के आपके साथ ये चीजें शेयर कर रहे हैं। फिर इमरान खान साहब ने अपने कारकुनों की 6 मई को रिहर्सल करवा दी कि उन इमारतों के नजदीक लेकर जाया गया, एक बार प्रैक्टिस होगी। तो फिर जब जो कुछ हुआ था 9 मई या उसके बाद 10 मई को, फिर वो तमाम चीजें काज बनी है कि ऑलरेडी उनके साथ रिहर्सल हो चुकी थी। ये एक इल्जाम लगाया फैजल हसन चौहान ने। अब दूसरा बड़ा असल इल्जाम आप देखिएगा, अब जिसको ठोस बनाकर तहरीक इंसाफ को कलअदम करार दिया जा रहा है, ये आप देखिएगा बहुत आम तरीन चीज है नाज़रीन। अब इसके मुताबिक फैजल चौहान का कहना था कि 14 मई को जूम मीटिंग में बैरूनी झंडे को परवान चढ़ाने की कोशिश की। 70 अमरीकी कांग्रेस अरकान का दावी करने का मालूम हुआ तो धचका लगा। पाकिस्तान फौज और पाकिस्तान से मोहब्बत आज नहीं हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। अब इसने जो असल जो चीज है या जिस चीज के ऊपर ये एजेंडा बनाकर या जिस चीज को काज बनाकर ये पाबंदी लगाने जा रहे हैं ये पीडीएम की सरकार, वो चीज ये है कि 70 अमरीकी कांग्रेस अरकान की लाबी इस चीज को कि उन्होंने उधर लाबिंग की थी। तो पहली तो बात यह है कि अब क्योंकि हम आपको इनकी अपनी लाबिंग भी आपके सामने रखेंगे, वो भी आपके मंत्री आम के ऊपर आ चुकी है, वो भी आपके सामने रखेंगे। फिर आपको मालूम होगा कि ये लाबिंग कोई बुरी चीज नहीं है, किसी भी तरीके से इसको बुरा नहीं कहा सकता, क्योंकि अमेरिका जैसी बड़ी बड़ी स्टेट जो है इस चीज को जो है वो लीगल करार देती है और बाकायदा तौर पर इसके बारे में कानून मौजूद है। और इसी चीज का ये जो लाबिंग हो रही है, फवाद चौधरी साहब आप देखिएगा थोड़ा सा 12 अगस्त 2022 को खुद मीडिया के ऊपर आकर ये चीज इस चीज की तस्दीक कर चुके हैं। आप देखिएगा तहरीक इंसाफ की तरफ से अमेरिका में पीआर फर्म हायर करने की तस्दीक फवाद चौधरी साहब आते हैं और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसके अंदर ये इस चीज की तस्दीक कर देते हैं। और दूसरी चीज मायदा 1 अगस्त 2022 से 31 जनवरी 2023 तक नाफिज अमल होगा जो लाबी हायर की थी या जो फर्म हायर की थी खुद तहरीक इंसाफ की जानब से, और फवाद चौधरी ने मीडिया के ऊपर आकर इसकी तस्दीक की थी। अगर ये जुर्म होता तो फवाद चौधरी उस वक्त आकर हर इंटरनेशनल मीडिया के सामने भी ये चीजें ना रखता और पाकिस्तान के मीडिया के सामने भी हर सूरत नहीं रखता था। तो अब आप फैजुल हसन चौहान से ये पूछिए कि अब आप ये बयान दे रहे हो, अब ये 1-2 दिन पहले आकर कह रहे हो कि ये जी मुझे जब लाबिंग का मालूम हुआ, तो ये लाबिंग तो 1 साल पहले का वाकया है। तो उस वक्त आपके कहा थे जब जो है वो ये चीजें तमाम जो है खुद तहरीक इंसाफ और फवाद चौधरी सामने ला रहे थे। तो ये भी एक अहम तीन क्वेश्चन है कि आप इससे पूछिएगा कि आपको अब क्यों याद आ गया कि अब वो लाबिंग और वो 70 अमरीकी कांग्रेस या वो तमाम चीजें अभी आपको क्यों याद आ रही है। दूसरी चीज नजरीन देखिएगा, अब थोड़ा सा आपको बताते हैं कि नून लीग की खुद अपनी आप लाबिंग देख लीजिएगा। टाइम्स ऑफ इस्लामाबाद, नवाज शरीफ मेड ह्यूज पेमेंट्स टू यूएस लॉबिंग फर्म्स फॉर एग्जीक्यूटेड सर्विस अहेड ऑफ इलेक्शन 2018। 4 ईयर अगो नाज़रीन ये भी आपके सामने रिपोर्ट आ गई है कि अब नवाज शरीफ साहब ने खुद ही नून लीग ने जो है वो अपनी खुद ही इस तरह की लॉबिंग फर्म्स हायर की थी। दूसरी आप देख लीजिएगा पीपल पार्टी के तौर में पीपी स्पेंड्स $5 million ऑन जरदारीज लॉबिंग इन यूएस फर्क। अभी ये 11 दिसंबर 2019 को ये भी रिपोर्ट आपके सामने आ गई है, क्योंकि तमाम की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने हमेशा ही तारीख के अंदर लॉबिंग की है। पीपल पार्टी ने की है नवाज शरीफ के दौर के खिलाफ या नवाज शरीफ के खिलाफ, नवाज शरीफ ने की है इमरान खान के खिलाफ, और अब अगर इमरान खान साहब कर रहे हैं, मगर इमरान खान साहब किसी के खिलाफ नहीं कर रहे, क्योंकि उस आपने ऑडियो कॉल में भी देख लिया कि इमरान खान साहब की उसके अंदर नेक ख्वाहिशात है। क्योंकि एक काज होना एक अलग चीज है, और अगर उस चीज को अगर आप वो गलत चीज के लिए, गलत मकासद के लिए एक चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके अंदर फिर और जो है वो एंगल देखे जाते हैं। इस बुनियाद के ऊपर ये कहा जाता है, हालांकि ये लॉबिंग बिल्कुल भी गलत या नाजायज ये जो चीज है ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अमेरिका का कानून अगर इसकी इजाजत दे रहा है। अब आते हैं नाज़रीन थोड़ा सा आपको असल जो इस चौहान की असल जो है वो कुछ रियलिटी बताते हैं कि इसको खुद इसके ऊपर इमरान खान साहब के कितने एहसानात हैं। ये जिंदगी भर उनका कर्ज नहीं चुका सकता। इसका थोड़ा सा आप देखिएगा, फिर आपको इसके इल्जामात और ये जो तहरीक इंसाफ को कलअदम करार देने में ये काज बनने जा रहा है, ये कितना बड़ा गद्दार निकला है इमरान खान का। अब इसका सियासी करियर के ऊपर आते हैं। पीपी 14 रावलपिंडी से इसके जो है वो रुकनीयत असल जो है वो उधर से हल्के से लड़ रहा है। जमात इस्लामी का कैंडिडेट था नाज़रीन, 2002 के अंदर जीत गया था, क्योंकि जमात इस्लामी का एक जो है वो करेक्टर है या एक जो उनका एक अपना स्टैंडर्ड है, उधर से तो ये जीत गया था। मगर पहली बार जब उधर उसके बाद जो है 2008 में काफ लीग के पास गया है और उनके टिकट के ऊपर ये लड़ा है, तो ये बुरे तरीके से हार गया और शिकस्त खाकर घर बैठ गया। फिर 2018 के अंदर पीटीआई ने इमरान खान साहब ने इसके ऊपर एहसान किया और इसको टिकट अपना जो है वो दे दिया। मगर अब देखिएगा पीटीआई के अपने टेन्योर में इसने कितने बड़े बड़े ब्लंडर किए हैं, कितने बड़े बड़े इस तरह की मिस्टेक्स की हैं कि जिनको माफ करना भी बनता नहीं था। मगर फिर भी इमरान खान साहब ने इसको 2 से 3 बार इस तरह का मौका दिया, 2 से 3 बार अपनी पार्टी से निकाल दिया, फिर इसको लिया, फिर निकाला, फिर लिया, फिर निकाला, फिर लिया। वो आप देखिएगा।
अब पहला इसने इससे जो इस्तीफा लिया गया था 5 मार्च 2019 को, इसने बहुत ज्यादा एक लिमिटलेस ऑफेंसिव रिमार्क्स दिए थे हिंदू कम्युनिटी के मुतालिक, जिसके ऊपर इंटरनेशनल मीडिया ने, अगर आप कुछ लोगों को याद होगा तो वो जिस किस्म की इसने बातें की थी, हालांकि हिंदुओं के बारे में कही थी, वो हम रिपीट भी नहीं कर सकते। इस तरह की खतरनाक और खौफनाक तरीन किस्म की इसने स्टेटमेंट दी थी। इनके ऊपर इससे रिजाइनेशन ले लिया था, इमरान खान साहब ने इससे इस्तीफा ले लिया था 5 मार्च 2019 को। उसके बाद नाज़रीन फिर क्या होता है, एक बार इस्तीफा ले लेते हैं, फिर इसको एक और अपॉर्चुनिटी देते हैं कि अपने आप को ठीक करके एक और इसको वो आ जाए। 2 दिसंबर 2019 को इसको फिर सूबाई वज़ीर सकाफत का एक ओहदा दे देते हैं, मगर फिर उसके अंदर ये ब्लंडर करता है, उसकी अरबों रुपए की करप्शन बेनकाम हो जाती है। तो फिर इसको 2 दिसंबर 2020 को इससे फिर वो इससे इस्तीफा ले लिया जाता है 1 साल के बाद। फिर क्या होता है, फिर एक बार फिर वो इमरान खान साहब इसको चांस देते हैं और इसको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि शायद अपने आप को बेहतर करो और सूटेबल करो। फिर इसको वो नवंबर 2020 में वज़ारत जेल बना देते हैं, और ये तमाम चीजें इमरान खान साहब ने इसको 3 से ज़ायद वो चांसेस दिए थे, फिर दोबारा से निकाला, फिर वो उसको लिया। ये तमाम चीजें आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा, किस तरह का ये गद्दार निकला है और आज ये इल्जाम लगा रहा है, और ये वादा माफ हुआ बनकर तमाम के तमाम जो ख्वाजा से या जो खुरम दस्तगीर जिस किस्म के बयान दे रहे हैं, वो इसी काज के ऊपर दे रहे हैं कि ये बंदा वो एक अहम किरदार या मोहरब साबित होने जा रहा है तहरीक इंसाफ के लिए और उसके ऊपर पाबंदी लगाने के लिए। तो ये नाज़रीन कुछ अहम 3 अपडेट थी जो हमने आपके साथ शेयर की। इंशाअल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी अल्लाह।